हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हमारे सपना कोचिंग क्लासेस के बारे में अमरीश तिवारी जी के द्वारा एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीच सुना और देखा भी। उन्होंने उसमें सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी कि उन्होंने सिर्फ हमें यही समझाया कि हमें कैसे अपने बेस पे ध्यान दें। हमारा अगर बेसिक अगर अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे क्या होगा, हमें आगे की पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो उन्हीं की बातों को हम ध्यान देते हुए और आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया, एक छोटा सा टॉपिक लिया, नाउन, जिसको कि आज हम आपके सामने प्रस्तुत करें। तो शुरू करते हैं। नाउन को सभी लोग जानते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा होती क्या है? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब लिखा तो है, लेकिन इसमें समझना बड़ी बात है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये प्राणी, व्यक्ति तो समझ में आता है, पर प्राणी क्या होता है इसमें? प्राणी का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी हो, सजीव नाम आप लोगों ने सुना होगा। सजीव, जिनके अंदर जीव होता है, प्राण होता है, उनको बोलते हैं प्राणी। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह, प्लेस, किसी भी जगह को, वस्तु, थिंग, अगर हमें ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एग्जाम्पल लेते हैं, राम, श्याम, दिल्ली, एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, आसपास के हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम दोनों ही नेम है। ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, सिंपल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दिल्ली, ये तो नेम ऑफ अ पर्सन है नहीं, ये क्या है? ये एक सिटी का नाम है। ठीक है, दिल्ली एक सिटी का नाम है। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी की सारी नाउन होती हैं, थिंग्स में आती हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये पर्सन में आते हैं। एक एग्जाम्पल इसका भी दे देते हैं, वस्तु का। वस्तु में क्या आ जाएगा? टेबल। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा तो हम समझ गए कि हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज़ का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ नाउन, इनके प्रकार भी होते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति का बोध हो, नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसकी हिंदी से ही सारी चीज़ें सार्थक हैं कि समूहवाचक, मतलब इसमें क्या होता है? ग्रुप, इसमें हमें ग्रुप का पता चलता है। ठीक है, चौथा है मैटेरियल नाउन में क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, इससे हमें पदार्थ का बोध होता है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। 5th, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव का बोध हो। इसमें हमें किसी भी प्रकार की चीज़ों का भाव का बोध होता है। ना ही इसको हम छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों का बोध होता है। जैसे एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, ऑनेस्टी, ईमानदारी जिसे कहते हैं। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का बस इतना ही लेक्चर था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैं और हमारे अगले टीचर्स जो भी होंगे, मैथ्स के जो भी हमारे टीचर्स हैं, इंग्लिश, साइंस, सभी लोग आगे अपने लेक्चर्स प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। धन्यवाद।